नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे चल के अगले भाग के साथ। अब सब होटल के उस हिस्से में पहुंचने लगे थे जहां मिलन ने सभी को पहुंचने के लिए कहा था, जहां रास्ते से ही उनका गुलाब के फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा था। पर होटल के उस एरिया में पहुंचते ही सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वहां की डेकोरेशन इतनी खूबसूरत थी कि सबकी आंखें ठहर गई थी। और सबसे खास वो एक वॉल थी जहां शेखर और मौली के बचपन से अभी तक की कई सारी खूबसूरत यादों की तस्वीरों से वो पूरी वॉल सजी हुई थी। दोनों के जन्म से लेकर आज तक की कई खूबसूरत यादें थी वहां, जिन्हें शेखर बहुत करीब से देख रहा था। और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी आरामदायक और शानदार कुर्सियां, जिस पर किसे कहाँ बैठना है ये उनके नाम के साथ मेंशन किया हुआ था। पर शेखर और मौली के नाम की कोई कुर्सी नहीं थी। आमने सामने कुर्सियां लगाई गई थी और बीच में काफी स्पेस छूटा था। लेकिन जब वो गौर करते हैं तो सामने ही बीच में राधा कृष्ण की थीम पर डेकोरेट किया एक झूला लगा था और उस पर शेखर और मौली का नाम था। मौली को तो वो बहुत पसंद आया था। तो अब सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। मौली और शेखर भी अपने लिए तैयार झूले पर बैठ जाते हैं कि तभी वहाँ वेटर्स आकर उन्हें शरबत सर्व करते हैं। और अनुष्का के लिए शरबत के साथ फ्रूट्स भी थे। लेकिन अभी तक वहाँ ना मैथिली और ना उसके कोई साथी नजर आ रहे थे। पर 10 मिनट बाद ही हाथों में माइक लिए मुस्कुराते हुए मिलन उनके बीच था और सभी को देख हाथ जोड़ वो सबका स्वागत करते हुए कहता है, आप सभी का मैं मिलन तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आप सभी के समय पर पहुँचने पर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आज यहाँ वो दो परिवार हैं जिनका हमारे शेखर भाई और मौली भाभी से सबसे गहरा रिश्ता है और अब शादी के बाद ये और गहरा हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि शादी सिर्फ दो लोगों को ही आपस में नहीं जोड़ती बल्कि दो परिवारों को एक कर आपस में जोड़ देती है। दो लोगों का मिलना, पसंद आना और फिर एक हो जाना सबसे खूबसूरत बंधन है। और आज इसी बंधन के बंधने से पहले हम आज इसे खूबसूरती से सेलिब्रेट करेंगे। हल्दी, मेहंदी, संगीत वो हर शादी में होता ही है, लेकिन उससे पहले एक रात हम आज कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ मनाने आए हैं। शेखर भाई और मौली भाभी की शादी में एक नया रंग जोड़ने आए हैं। उन्हें ये बताने आए हैं कि आप कितने स्पेशल हो हमारे लिए। तो शुरू करते हैं आज की शाम दो परिवारों के साथ के नाम। लेकिन पहले बात डॉक्टर शेखर सीता महेश्वरी की, जो प्यार के मामले में थोड़ा कच्चे थे, लेकिन एक राजकुमारी उनकी जिंदगी में आई और बदल दी उनकी जिंदगी, जो बारिश की पहली फुहार की तरह उनकी जिंदगी में इश्क लेकर आई। लेकिन इस बीच क्या खट्टी मीठी यादें बनी होंगी इन दोनों के बीच, पहले हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि इस पैरी पिया को इश्क समझाना कहाँ इतना आसान था। तो मौली भाभी के बेदर्द पिया की एक छोटी सी झलक आप सभी के सामने ये रही। मिलन ने इतना ही कहा था कि तभी वहां की लाइट्स डिम हो जाती हैं, जिसके बाद शुरू होता है मौली के बैरी पिया के बेदर्दी वाले प्यार की शुरुआत। लेकिन जैसे ही गाने के साथ लाइट्स ऑन होती हैं तो सभी की नजरें सामने मौजूद वंदना और मैथिली पर रुक जाती हैं, क्योंकि वंदना बिल्कुल शेखर बनी हुई थी तो वही मैथिली मौली बन सबको हैरान कर गई थी। और फिर शुरू होती है अपने बैरी पिया से मौली की शिकायतें, क्योंकि उसके बैरी पिया ने उसे कितना सताया था। आज ये मैथिली और वंदना दोनों खुलकर सबको बता रही थी। कितना तड़पाया था शेखर ने एक हाँ के लिए मौली को, और आज यही उसकी शिकायतें शेखर के साथ साथ सब सुन रहे थे। लेकिन गाने के खत्म होते ही अब शेखर और बाकी सभी हंस रहे थे, क्योंकि मैथिली ने मौली बन शेखर की सारी पोल सबके सामने खोल दी थी। पर अब तभी मिलन फिर से सबके बीच था और अब वो हंसते हुए कहता है, मौली भाभी यही कहानी थी ना भाई की, जो अपने प्यार को अनदेखा कर पैरी पिया बने बैठे थे। लेकिन अब तो ये प्यारे पिया हैं आपके। लेकिन अब प्यार हुआ, इकरार हुआ, बात शादी तक पहुंच गई। अब कुछ दिन बाद शादी भी हो जाएगी और शादी के बाद आगे की कहानी भी अगर हम जाने तो शायद कुछ ऐसी होगी कि भाई अपने काम में बिजी है। आज सर्जरी है तो मौली आज आने में देर होगी, या शहर से बाहर जाना है तो 2 दिन मिल भी नहीं पाएंगे। अब अचानक फोन आया तो मौली भाभी का उदास होना बनता है।
तब उनके दिल का क्या हाल होगा ये अब भाई को हम पहले ही बता देते हैं, जिससे हमारी प्यारी भाभी को भाई उदास ना होने दे और अपना सारा काम जल्दी पूरा कर टाइम पर घर आए। तो भाई गौर कीजिएगा, भाभी के दिल की बात कुछ इस तरह है। मिलन के कहते ही लाइट फिर से डिम होती है और फिर सामने थे मौली और शेखर, जहाँ मौली अपने दिल की बात खुलकर शेखर को बता रही थी कि किस तरह शादी के बाद उसके बिना उसके दिन रातें सब अधूरी है। उसके बिना तो ना उसे सावन भाएगा कि अपने साजन के बिना तो उसकी सारी रातें फीकी हैं, और उसके बिना न चांद उसको प्यारा है न तारे उसे प्यारे हैं। हर चीज उसके लिए फीकी है क्योंकि वो उसके साथ के बिना ही अधूरी है। तो बस शादी के बाद उसे सिर्फ उसका साथ चाहिए, और अगर वो उसके काम की वजह से अकेली हुई तो सबसे बड़ी सौतन भी वही है। तो बस वो यही कहना चाह रही थी कि बस उसका साथ उसके लिए जरूरी है, बाकी कुछ नहीं, और उसके साथ के बिना वो बिल्कुल फीकी है। बस चाहिए तो उसे सिर्फ उसका साथ। पर अब इस परफॉर्मेंस के बाद भी सब हंस रहे थे, लेकिन मौली शर्म से लाल हुआ अपना चेहरा छुपाकर हंस रही थी। पर अब शेखर हंसते हुए उसे अपने गले लगाते हुए मिलन से कहता है, थैंक यू मिलन, शादी से पहले ही जो बाद में मुझसे गलतियां होती उसके बारे में तुमने मुझे बता दिया। अब अपनी बीवी के दिल का हाल जान गया हूँ तो उसे अकेला छोड़ने के बारे में तो मैं अब सोचूंगा भी नहीं। शेखर के कहने पर भी सब हंसने लगे थे, पर माहौल बहुत खूबसूरत बन गया था अब, और आगे क्या होगा ये जानने के लिए हर कोई बेताब हो रहा था, क्योंकि हर बार वो हो रहा था जो किसी ने सोचा नहीं था। पर मिलन अब माइक लिए दोबारा सबके बीच था। शादी में होती यही हंसी मजाक शादी के सबसे खूबसूरत पल होते हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं। लेकिन मौली भाभी अब कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत स्पेशल है, एक भावना है जो हमारी है। आपके लिए हमारा परिवार क्या सपने सजोए है, क्या उम्मीद बनाए है, ये अब आगे हम खुद आपको बताएंगे। आप हमारे लिए कितना स्पेशल हो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम एक छोटी सी कोशिश करना चाहते हैं आपको ये बताने की कि हम सब कितना प्यार करते हैं आपसे। इतना कह मेरा ना वहां से चला गया था, लेकिन मौली नहीं समझ पाई थी कि अब क्या होने वाला है। पर खुश थी वो कि तभी उसके सामने हाथ में माइक लिए तृप्ति खड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए मौली के पास आकर उसे अपने साथ लाकर बीच में खड़े करते हुए म्यूजिक के साथ कविता के जरिए अपने जज्बात मौली तक पहुंचाने लगती है। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, अभी तक सिर्फ सुना था मैंने लोगों की खुशियों में उनके भाभी के किस्से, तो तब मैंने भी बहुत सोचा था कि कैसी होगी वो जो मेरी भाभी बन आएंगी। क्या मिलेगा मुझे भी वो दुलार जैसा मिलता भाई से? क्या वो भी माँ सा प्यार देकर मेरी दोस्त भी बन जाएंगी? या ये सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा कि होगी कैसी मेरी भाभी? पर तभी अचानक एक दिन आ पहुंची एक सुंदर सी राजकुमारी घर हमारे। हाय कितनी प्यारी, कितनी मीठी बोली थी उसकी। नजरें तो हटना ना चाहे और ना बातें कर मन भरे, बस तब जाने मन में क्यों ये बात उठी, मुझे चाहिए भाभी यही। हुआ चमत्कार ऐसा कि राजकुमारी ही बन गई भाभी मेरी। मैं खूब इठलाती, खूब बताती कि भाभी है मेरी राजकुमारी, लेकिन मजाक उड़ाते सब मेरा कि पूरी तरह होने तो दो उन्हें अपनी भाभी। जब घर आकर अपना रौब जमाएगी तो भाई को भी पराया कर जाएगी। ये सुन मायूस हो जाती ये बहन कि मेरी भाभी को बुरा कहते हैं, वो भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा है, और हम दोनों में क्या ही अंतर है। एक दिन वो अपना घर छोड़ आई है, एक दिन मैं अपना घर छोड़ चली जाऊंगी, तो हम दोनों में क्या है अंतर? हमारे घर जो बनकर शान आएगी, घर की लक्ष्मी बन सब संभालेगी, अन्नपूर्णा बन हमें खिलाएगी, हमारा पूरा मायका सजाएगी, तो वो क्यों बुरी कहलाएगी? अब तक जो मिला सिर्फ भाई से प्यार, वो अब दुगना हो जाएगा जब मेरी भाभी हमारे घर आएगी। अरे जश्न होगा उस दिन जब ये लक्ष्मी हमारे घर आएगी। कि तभी अब सामने से आती मैथिली की आवाज सबके कानों में पड़ती है, जो स्वाभिमान बनेगी हमारा, अभिमान बनेगी हमारा, ढाल बनेगी वो हमारे मायके को हमेशा रोशन रखेगी वो। पर अब मैथिली
मौली का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, भाभी अब शान हमारे घर की, हम बेटियां तो विदा हो जाती हैं, लेकिन भाभी उस घर की असली बेटी है जो पूरे परिवार को जोड़ रखती साथ है। हर तीज त्योहार पर जो घर की रौनक है वो भाभी है। उसके श्रृंगार से बढ़ता घर का औहदा हमारे मायके को बनाए रखने का स्तंभ है भाभी। हमें एक ना एक दिन चले जाना है, पूरा परिवार आपको ही संभालना है। बस यही उम्मीद रखती है ये बेटी कि मायका बना रहे उसका। कभी कोई गलती हो तो डांट मिल जाए चाहे, पर बस दरार ना मिले दिलों में। कि तब तक तृप्ति शेखर का हाथ पकड़ उसे मौली के पास ही लाकर कहती है, ये गुरूर है, अभिमान है हमारा, भाई नहीं पिता समान है मेरे। आज तक नहीं मिला मुझे पिता का प्यार, लेकिन इन हाथों के सिर पर आते ही लगता कि पिता है मेरे पास। ये बहुत अनमोल है। कभी नहीं चाहा खुद के लिए कुछ, पर अब आप चाहना इनके लिए सब कुछ। अभी तक किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के दोस्त बने हैं ये, लेकिन आपके साथ रिश्ता जीवन साथी हैं आप दोनों। तो कैसी भी परिस्थिति हो, जिस तरह कभी नहीं छोड़ा इन्होंने हमारा हाथ, आप भी कसकर उसी तरह थाम लेना इनका हाथ। मैथिली भी शेखर का हाथ मौली के हाथ में देते हुए कहती है, कुछ वचन दोगे आप एक दूसरे को, पर उससे पहले हम कुछ वचन देते हैं आपको। आपका सम्मान हम दिल से करेंगे, कोई तकलीफ आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे। आप जो कहेंगी उस बात का मान सिर्फ झुकाकर करेंगे। उस हर बात से आपको दूर रखेंगे जो आपको महसूस कराए पराया। अब आपका दर्जा भाई से हमेशा बड़ा होगा। किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं छोड़ेंगे अकेला। आप हमारे परिवार का कल हैं, परिवार की इज्जत हैं, जिसका सम्मान हमारे लिए सबसे ऊपर होगा। आज हम तीनों भाई बहन ये वादा करते हैं आपको। अब कुणाल भी तृप्ति और मैथिली के साथ मौली का हाथ थामे खड़ा था और फिर तीनों अपने घुटनों पर बैठ मौली के सामने हाथ जोड़ते हुए साथ में कहते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे भाभी, और पूरे दिल से आपका हमारे परिवार में स्वागत है कि आप अपने कदमों से हमारे घर में खुशियां बिखेर देना। हमारा पूरा परिवार अपनी पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहा है। वी लव यू भाभी। कि तभी अंगद, मिलन, वंदना, शिप्रा और सोनल भी उनके साथ घुटनों पर बैठते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, वी ऑल्सो लव यू भाभी, लव यू अ लॉट। पर इस वक्त मौली बहुत इमोशनल हो गई थी। आंसू तो न जाने कब से गिर रहे थे उसके, क्योंकि सबका इतना प्यार देख वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या कहे। आंखें तो शेखर की भी नम थी, और शेखर ही क्या, बाकी सब भी भावुक हो गए थे। भूमि जी भी अपने आंसू नहीं संभाल पा रही थी, पर अब वो सभी मौली के पास आकर उसके गले लग जाते हैं। पर मैथिली ने मौली को कसकर अपने गले लगाया हुआ था, और वो वैसे ही धीरे से उसके कान में कहती है, अरे भाभी, ऐसे मोमेंट्स तो रोज आएंगे, तो क्या ऐसे ही रोज रोओगे? इससे तो रोज आपका मेकअप बह जाएगा। अच्छा रुको, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस कैसे लानी है वो मुझे पता है। इतना कहकर वो सबको मौली से अलग कर शिप्रा और सोनल को कुछ इशारा करती है, तो वो हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से बाहर की ओर चली जाती हैं। पर मौली को रोता देख तृप्ति को भी रोना आ जाता है, जो भी शेखर के गले लगकर खड़ी थी, जिस पर अब मैथिली उसके पास आकर कहती है, तुझे भी मौका मिल गया ये आंसू बहाने का। अरे तेरी विदाई हो रही है क्या आज? तो रो क्यों रही है? अब रोना आ रहा है तो रो रही हूँ ना। भाभी को देखो, उनके भी तो आंसू नहीं रुक रहे ना। तो मेरी प्यारी बहन, जब तू भाई को छोड़ेगी तभी तो भाभी के आंसू रुकेंगे ना। तुझे रोना आ रहा है ना, तो थोड़ी देर बुआ के गले लगकर रो ले, फिर कुछ देर बाद भाई के गले लगकर रो लेना प्लीज। पर अब तृप्ति चिढ़ते हुए कहती है, दी ये क्या कोई मजाक है, या मैं बच्ची हूँ जो मैं बस गले लगकर रोती रहूं? नहीं रोना मुझे। तृप्ति अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, तो मैथिली उसे हंसते हुए अपने गले लगा लेती है। पर शेखर उसे ही देख रहा था, तो मैथिली शेखर का हाथ पकड़ उसे बीच में लाकर खड़े करते हुए कहती है, भाई अब आप प्लीज सेंटी मत होना और यहीं रुकना, मैं आती हूँ। इतना कह मैथिली मौली के पास आकर उसके आंसू साफ कर उसको शेखर के पास लाकर खड़े करते हुए अब मुस्कुराते हुए सबसे कहती है, शरारत भी हो गई, सब थोड़ा इमोशनल भी हो गए, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ,
क्योंकि बिना रोमांस तो ये शाम बिल्कुल अधूरी है और मेरी भाभी थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल हो गई। पर हम उन्हें इस तरह नहीं देख सकते क्योंकि उनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, ये वादा किया है हमने उनसे। तो भाभी को हंसाना है, जिसके लिए क्यूट सा मोमेंट हमने प्लान किया है। हमने नहीं देखा कि भाई ने भाभी को किस तरह प्रपोज किया, पर वो तो हमें बताएंगे नहीं। तो इसके लिए मैंने एक तरकीब निकाली है। सुधा माँ भाभी के लिए बहुत खूबसूरत सी पायल लाई है। अब वो तो उन्हें भाभी को सीधा ही दे देती, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और उसके जरिए भाई भाभी का एक क्यूट मोमेंट कैप्चर करने का प्लान बनाया। तो अब उसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तब तक शिप्रा और सोनल एक थाल में लाल कपड़े में ढकी वो पायल ले आए थे। तो मौली वापस से झूले की ओर जाने लगती है, जिस पर मैथिली उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे अरे आप कहाँ चली? पायल आपने ही पहननी है। बैठना तो होगा ना उसके लिए, तो झूले पर बैठने जा रही थी। लेकिन भाभी झूले पर बैठना ही क्यों है? भाई आपको पायल पहनाएंगे और वो ही आपके सामने है तो वो यही पहनाएंगे। पर खड़े खड़े पायल कैसे पहनाऊंगा मैं? शिखर मैथिली को अपने पास लाकर कहता है, जिस पर मैथिली हंसते हुए कहती है, क्या भाई आप सच में बहुत अनरोमांटिक हो। आप घुटनों के बल बैठो जैसे तब बैठे होंगे जब भाभी को प्रपोज किया था। पागल हो गई है, सब है यहाँ, पापा भी हैं। जिस पर मैथिली अपने पापा को देखते हुए कहती है, पापा अगर भाई भाभी के सामने घुटनों के बल बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत है? जिस पर भूषण जी हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पर भूषण जी की बात पर सब हंस रहे थे। लो प्रॉब्लम सॉल्व, और अब नखरे मत करो, जल्दी से बैठो। पर अब शेखर भी हंसते हुए मौली के सामने घुटने के बल बैठ गया था। तो मौली उसे इस तरह देख मुस्कुराने लगी थी। अब इस तरह बैठ, आगे क्या करना है वो भी लव गुरु मैथिली जी आप ही बता दो। हाँ बता रही हूँ। भाभी अब अपनी जूती खोलो और पैर भाई के घुटने पर रखो और भाई अब पायल पहना दो, सिंपल। लेकिन मौली मैथिली का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मासा जान से मार देंगी मुझे। मैं शेखर के घुटने पर पाँव नहीं रखूंगी, बिल्कुल नहीं। तो मैथिली भी वैसे ही धीरे से कहती है, क्या भाभी इतना क्यों डर रहे हो आप? मैं हूं ना आपके साथ, आप पाँव रखो। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से अभी चली जाऊंगी। नहीं तुम क्यों जाओगी? अच्छा ठीक है, मेरे पास खड़ी तो रह सकती हो ना तुम। पर भाभी मैं यहाँ खड़ी रहूंगी तो कैसे आप दोनों का इतना प्यारा मोमेंट कैप्चर हो पाएगा? भाभी आप भाई की होने वाली पत्नी हो तो क्यों डर रही हो? अरे प्यार के सम्मान में तो भगवान तक झुकते हैं। और जब भाई आपको ये पायल पहनाएंगे ना, तब आप खुद फील करोगे कि ये मोमेंट कितना स्पेशल है। और जब भी आप उसे देखोगे ना, तब इस मोमेंट को याद करोगी। आज के अलावा ये मोमेंट इस तरह फिर कभी महसूस नहीं कर पाओगे आप। तो अपनी हिचक को छोड़ो और अपने प्यार को याद करो। इतना कह मैथिली शेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए वहां से चली जाती है। तो अब शेखर मौली की ओर देख हाँ में सिर हिला देता है, जिस पर अब मौली भी अपनी जूती उतार अपना पाँव शेखर के घुटने पर रखती है। तो शेखर मुस्कुराते हुए उसी की ओर देखते हुए मौली को पायल पहना देता है कि तभी उन दोनों पर फूलों की बारिश होने लगी थी। शेखर अब इसी तरह उसके दूसरे पाँव में भी पायल पहना देता है। लेकिन सच में ये पल बहुत खास था दोनों के लिए। मौली और शेखर दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, जैसे सब ठहर गया था उनके लिए। चारों ओर से होती फूलों की बारिश और भी रोमांटिक बना रही थी इस पल को। और इसी तरह एक दूसरे में खोए शेखर और मौली की अंगद एक खूबसूरत तस्वीर अब अपनी कैमरे में क्लिक कर लेता है। और अब मैथिली दोनों को इस तरह देख सीटियां बजा रही थी। अनुष्का भी नकुल के कंधे पर सिर रखकर खड़ी थी। तो इस वक्त त्रिशा भी अधिराज का हाथ थाम लेती है। ये पल जितना मौली और शेखर के लिए खास था, उतना ही इस पल को देखने वाले बाकी सबके लिए भी खास था। कि तभी अखिलेश जी भूषण जी के पास आकर कहते हैं, भूषण जी आपकी बेटी सच में खुशियों की वो महक है कि ये जहाँ जाती है वहाँ खुशियों को फैला आती है। आपके परिवार में मेरी मौली कितना खुश रहेगी ये मैं समझ गया हूँ। आपके परिवार में शायद हमारे घर से भी ज्यादा सम्मान मेरी बेटी को मिलेगा। आज दिल भर आया है खुशी से। आपकी परवरिश करोड़ों में एक है और बेटी तो आपकी कोहिनूर है। अखिलेश जी थोड़ा भावुक थे तो भूषण जी उन्हें अपने गले लगा लेते हैं